हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के हम इस वीडियो में 41 से क्वेश्चन को कवर करेंगे, है ना। हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में 20 क्वेश्चन कवर किए थे और इस क्लास में ये हमारी थर्ड क्लास है, इसमें भी हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप सीईटी की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं, वो भी कॉस्मेटोलॉजी से, तो कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और आपने अगर फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप देख लेना, उसमें भी मैंने ये पीडीएफ शेयर किया है और ये कंटिन्यू चलेगा जब तक ये पीडीएफ पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये वीडियो आपके लिए कंटिन्यू रहेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 41 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपका 41 क्वेश्चन है, अवांछित बालों को मनुष्य के शरीर से हटाने पर त्वचा छूने पर कैसी महसूस होती है ना। जब भी हम वैक्स करते हैं, हमारे हेयर रिमूव हो जाते हैं, तो हमारी स्किन कैसे, हम लोग जब उसको छूते हैं तो कैसे महसूस होती है ना। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, चिपचिपी होती है, खुरदुरी होती है, मुलायम होती है या गोरी, है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। ओके, मुलायम, सॉफ्ट हम लोगों को फील होता है ना, जो हमारी स्किन होती है वो सॉफ्ट महसूस होती है। ओके, सुपरफ्लूयस हेयर का तकनीकी नाम क्या है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, कुछ आपको हार्ड लगेंगे क्वेश्चन और कुछ आपको इजी लगेंगे, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों को जल्दी से याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका माई पर ट्री चूज। ओके, तो इसका राइट आंसर सी है। 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन भी आपका वेरी मोस्ट है। ओके, यहाँ पे थ्रेडिंग में कितने नंबर का धागा प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आपका कितने नंबर का जो हम थ्रेड बनाते हैं उसमें कितने नंबर का धागा यूज होता है, ठीक। तो आपका 40 नंबर का धागा हम लोग यूज करते हैं और ये धागा अच्छा माना जाता है थ्रेडिंग के लिए। ओके, इसके बाद आपका राइट आंसर तो आपने जान लिया। इसके बाद 44 क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, बालों के विकास चक्र के कितने भाग होते हैं, ठीक। जो हमारा ग्रोथ साइकिल होता है उसके कितने भाग होते हैं, तो 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका 4, ठीक। 4 आपके भाग होते हैं विकास चक्र। 45 क्वेश्चन है आपका, अवांछित बालों का दूसरा नाम क्या है। अवांछित बालों का दूसरा नाम क्या होता है। अनावश्यक बाल, अनचाहे बाल, अनावश्यक बाल चाहते हैं, और दो मोहे बाल, ठीक है। तो अनावश्यक बाल, ठीक, ये आंसर रहेगा इसका। 46 क्वेश्चन है, बाल की कौन सी लेयर सुरक्षा प्रदान करती है। बालों की कौन सी लेयर होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है। क्यूटिकल, ये आपको लेयर पता होने चाहिए इनके नाम, तो आप आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसका क्या होता है राइट आंसर, क्यूटिकल, कोर्टेक्स, मेडुला, हेयर सॉफ्ट। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक। क्यूटिकल, बालों की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है क्यूटिकल, वो हमारे बालों की सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल, फिर होती है कोर्टेक्स जो बीच वाली लेयर होती है, और आपकी लास्ट अंदर की लेयर होती है वो होती है आपकी मेडुला। तो आपकी 3 लेयर होती है हेयर की। 47 क्वेश्चन, तो 47 क्वेश्चन है आपका, चेहरे पर कौन सी वैक्स करनी चाहिए। अब देखो, चेहरे पर कौन सी वैक्स करनी चाहिए, अलग अलग वैक्स होती हैं, कोल्ड वैक्स होती है, हॉट वैक्स, चॉकलेट वैक्स, हनी वैक्स। तो हमें चेहरे पर कौन सी वैक्स करनी चाहिए, है ना। तो हमें चेहरे पर हॉट वैक्स करनी चाहिए। ओके, 48 क्वेश्चन है, बाल में कौन सी लेयर नहीं है, ठीक है। इनमें से हमें बालों में से कौन सी लेयर नहीं है। कोर्टेक्स लेयर होती है, मेडुलर लेयर होती है, और क्यूटिकल भी बाल की लेयर होती है, ठीक।
हेयर सॉफ्ट, हेयर सॉफ्ट बालों की लेयर नहीं होती है, डी आंसर रहेगा इसका। ओके, क्योंकि हेयर सॉफ्ट लेयर नहीं होती है, जो हमारे बाल बाहर से दिखाई दे रहे हैं ना, वो हेयर सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट, ठीक, हेयर सॉफ्ट होते हैं जो बाहर से हेयर दिखाई दे रहे हैं। हेयर सॉफ्ट की कितनी परतें होती हैं? तो 3 परतें होती हैं, ठीक है, बी आंसर रहेगा इसका। ये आपको 3 लगाना है, ठीक, हिंदी सही माना जाएगा, ये यहाँ पे गलत टाइप है, इंग्लिश में 4 दिया गया है, हिंदी में 3, तो आपको 3 ही लगाना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन, बाल के विकास चक्र का कौन सा फेज ग्रोइंग फेज के नाम से जाना जाता है? ये भी वेरी मोस्ट है, ओके, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, एनाजेन, ठीक। 51 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन है, ज्यादा बाल हटाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ठीक है, ज्यादा बाल हटाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाएगी? ब्लीच, ब्लीच से तो बाल ही नहीं हटते हैं, ठीक है, शेविंग हटते हैं, वैक्स, थ्रेडिंग, ठीक है। तो ज्यादा बाल हमको हटाने हैं तो हम क्या करते हैं? वैक्स, ओके, सी आंसर रहेगा, वैक्स से हम ज्यादा बाल हटाते हैं। हम अपने हैंड पर भी वैक्स करते हैं, पैर पर भी वैक्स करते हैं तो ज्यादा बाल हट जाते हैं। शेविंग बहुत कम करते हैं ना, तो वैक्स से ज्यादा बाल हटाए जा सकते हैं। 52 क्वेश्चन है, त्वचा की बाहरी परत क्या कहलाती है? त्वचा की बाहरी परत परत क्या कहलाती है? ठीक है, तो जो हमारी स्किन की भी 3 लेयर्स होती हैं, तो बाहर की परत क्या, कौन सी कहलाएगी? डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, स्टेटम, ग्रेन्युलेशन। राइट आंसर रहेगा आपका बी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो बाहर की लेयर होती है सबसे, डर्मिस लेयर होती है वो दूसरे नंबर की होती है, हाइपोडर्मिस आपकी तीसरे नंबर की होती है और ये स्टेटम ग्रेन्युलेशन ये आपकी एपिडर्मिस की एक लेयर होती है, ठीक। स्वीट ग्लैंड, ठीक, स्वीट ग्लैंड डिसऑर्डर कौन सा है? ठीक है, तो स्वीट ग्लैंड डिसऑर्डर बोल रहा है, इसमें आपका राइट आंसर है ए, एनिड्रोसिस, ठीक। ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एनिड्रोसिस, एनिड्रोसिस, ठीक, स्वेट ग्लैंड का डिसऑर्डर का। क्वेश्चन है, त्वचा की कितनी लेयर होती हैं? देखो अब फिर से आ गया ये क्वेश्चन आपका, त्वचा की कितनी लेयर होती है? अभी हमने पढ़ा था एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, यहाँ पे देखो 4 दिया गया है, 2 है, 2 है, 5 है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 2। अगर इसमें 3 होता तो हम 3 लगाते, ठीक है, और इसके बाद 2 दिया गया है तो हम दो दो आंसर लगाएंगे। अगर इसमें 4 नहीं लगाएंगे, ठीक है, 4 लेयर नहीं होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, ओके, तो इसमें 2 लगाना है। अगर इसकी जगह पे 3 होगा तो हम 3 लगाएंगे, ओके। 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ठीक है, तो हेड है, स्किन है, पेट है, या फेस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका स्किन, ओके। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है ना, जो भी हमारा पूरा शरीर बना हुआ है ना, उसको जो बाहर से स्किन ही कवर करता है पूरा, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा स्किन, सबसे बड़ा भाग होता है अपने शरीर का। अब है 56 क्वेश्चन है, कौन सा तेलीय पदार्थ त्वचा को सूखने से रोकता है? जो हमारी स्किन होती है उसको नमी रहती है उसमें, है ना, नहीं तो पूरा ऐसे ड्राई हो जाएगी स्किन, नमी रहती है अंदर से, जो ऑयल निकलता रहता है ना, तो
इसका जो राइट आंसर है वो है शिवम। ठीक है, शिवम होता है, हमारी हेयर्स में भी होता है, हमारी हेयर्स में भी शिवम निकलता है। ठीक है, जिससे हमारी हेयर्स भी सॉफ्ट रहती है, नमी रहती है। स्किन से भी जो है शिवम निकलता है। ठीक है, जिससे हमारी स्किन भी सॉफ्ट रहती है। नहीं तो अगर नहीं निकलेगा ना तो हमारी जो स्किन है बहुत ज्यादा ड्राई रहेगी, बहुत ज्यादा। और जिसकी ऑयली स्किन रहती है उसका sebum बहुत ज्यादा निकलता है, इसलिए उनकी ऑयली स्किन बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, 57 क्वेश्चन। चेहरे की मसाज को क्या कहते हैं? चेहरे की मसाज को क्या कहते हैं? थ्रेडिंग कहते हैं, फेशियल कहते हैं, वैक्स कहते हैं या ब्लीच कहते हैं? तो जब हम चेहरे पर मसाज करते हैं उसको फेशियल कहा जाता है। ओके, ठीक, फेशियल कहते हैं। फेस की मसाज करें ना, फेशियल कहलाता है। 58 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी त्वचा धोने के बाद सूखी और खुरदरी हो जाती है? ठीक है, एक स्किन होती है, स्किन हमारी ऑयली होती है, ड्राई होती है, सेंसिटिव होती है, नॉर्मल स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो हमारी 5 प्रकार की स्किन होती हैं, 4 प्रकार की मानी जाती हैं, बट सेंसिटिव स्किन भी ऐड कर दिया गया है। 5 टाइप की स्किन होती हैं, बट सेंसिटिव तो कोई भी हो सकती है, ऑयली सेंसिटिव भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन सेंसिटिव तो हो सकती है, होती है वो स्किन। ठीक है, धोने के बाद अगर उस पर कोई भी आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो बहुत ज्यादा आपको ड्राई फील होगी। 9 क्वेश्चन, ठीक, 59 क्वेश्चन है, फेस पैक लगाने के बाद क्या करना चाहिए? अगर हम फेस पैक लगाते हैं अपने चेहरे पर तो हमें क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, बात या चुप रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है चुप रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको किस त्वचा पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है? तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, सेंसिटिव स्किन। ठीक है, संवेदनशील त्वचा। संवेदनशील त्वचा जो सेंसिटिव स्किन होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए फेशियल करते समय या हम कोई भी वर्क कर रहे हैं उसके फेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है ना, क्योंकि उसकी बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे कि हम थ्रेडिंग कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है ना, और सेंसिटिव स्किन पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हमारी ये 60 क्वेश्चन यहाँ तक कवर हुए, और इसके बाद हमारी जो 4th क्लास आएगी उसमें हम 61 से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और आपने अभी तक हमारे पीछे की वीडियो नहीं देखी हैं जो क्लास 1 और क्लास 2, तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। CITES करना चाहते हैं और आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अपडेट मिलती रहेगी हमारे चैनल पर, और हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको फॉर्म से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे अपडेट आपको मिलेगी। तो चैनल को कर लेना आप सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं हम 4th क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।